हेलो व्यूवर्स, तो क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंटिंग पैटर्न के, किस तरीके से आप डिज़ाइन को बनाकर इस पैटर्न में सेट करके और इसका जो है आप प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो है पैटर्न ये स्टिचिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इसमें डिज़ाइन को सेट करके और जो स्टिचिंग का मार्जिन होता है वो कितना होता है और किस तरीके से आपने यहाँ पे लोगो वगैरह सेट करनी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास ये एक पैटर्न पड़ा हुआ है। ये इसकी फ्रंट है, ये बैक है, ये स्लीव्स है, ठीक है, ये फुल स्लीव्स हैं, ठीक है, ये वाला जो है ये हाफ स्लीव्स है। तो यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन जो है पहले से मेरे पास बना हुआ पड़ा है। तो हम इस डिज़ाइन को इसमें सेट करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इस पर लोगो की जो सेटिंग है वो करनी है और जो इसका स्टिचिंग का मार्जिन होता है वो आपने कैसे इसका सेट करना है। तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ये पैटर्न मेरे पास पड़ा है इसका मैंने अब लार्ज साइज़ लगा लिया। लार्ज का जो साइज़ होता है वो होता है 22.5-30, ठीक है। जो 22.5 है ना वो होती है विर्थ, ठीक है, 30 होती है इसकी लेंथ लंबाई। तो इस हिसाब से हम जो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन पड़ा है इसको भी हम ये वाला सेम साइज़ लगाएंगे। 22.5 एंड 30 इंटर कर देंगे। इसका भी जो है ना हमारा साइज़ ये वाला सेम हो गया, ठीक है। इसको हम सेंटर इक्वल करेंगे और इस डिज़ाइन को हम इसमें कर देंगे पावर क्लिप। और ये बैक में डिज़ाइन तो खैर नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए कि वैसे तो हम इसको इस तरह कलर भी फिल कर सकते हैं बैक में। आपको समझाने के लिए इसका भी हम यही ना सेम साइज़ लगा लेंगे 22.5 एंड 30 इंटर कर देंगे। इसका भी ये हम साइज़ लगा के और इसको भी हम पावर क्लिप कर देंगे इसमें। तो ये जो हमारा फ्रंट और बैक का डिज़ाइन जो है इस तरीके से हमने अपने पैटर्न में इसको पावर क्लिप कर दिया है। और उसके बाद फुल स्लीव्स हम लगा लेते हैं इस। तो ये वाला जो मैंने कलर था डी ग्रीन ये मैंने इसमें फिल कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारी एक जो है टी शर्ट, इसकी अब हम करते हैं लोगों की सेटिंग। तो ये हमारे पास लोगो भी पड़े हैं, तो इनको मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने सेट करने हैं लोगों को। आपने जो इसके फ्रंट के लोगो होते हैं आपने हमेशा 2.5 से 3 इंच के दरमियान में इनका जो साइज़ है वो आपने सेट करना है। बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, बहुत ज़्यादा छोटे ना हो, तकरीबन 2.5 से जो है 3 इंच का इनका साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस लोगों का साइज़ ये देखें 3 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जो है बड़ा लोगो बुरा लगता है, तो इसलिए आपने अपने हिसाब से देख लेना है या आपने अपने कस्टमर के हिसाब से देख लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों लोगों का साइज़ लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद हम ये इनके जो दरमियान की स्पेस है ना वो तकरीबन हम यहाँ पे 6 इंच, ठीक है, इसकी दरमियान की स्पेस हम 6 इंचेस रखेंगे। इसको हम सेंटर कर देंगे। ये मैंने 6 इंचेस का एक जो है बॉक्स लगाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो इस लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ और इस लोगों को यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे दोनों लोगो हैं ना चेस्ट वाले, इसके दरमियान की स्पेस हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दी है 6 इंचेस पर, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो इस दोनों लोगों को हम इक्वल कर देंगे और फिर इनका ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद अब आपने यहाँ से ऊपर से इसका मार्जिन कितना रखना है, ठीक है। जब आप इसको इक्वल कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे, फिर आपने इसको कर देना है पैटर्न के सेंटर टॉप। सेंटर टॉप करने के बाद फिर आपने इसका ऊपर से नीचे की तरफ मार्जिन जो है वो सेट करना है। तो वो यहाँ पे मैं इसका जो ऊपर से नीचे की तरफ मैं यहाँ पे 7 इंच रख देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों लोगों को सेलेक्ट करूँगा और जो कीबोर्ड से डाउन एरो जो की है वो मैं प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिक
जो हमने यहाँ पे 7 इंच जो इसका मार्जिन दिया था, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे की तरफ 7 इंच पे ये सेट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो लोगो हैं वो सेट हो चुके हैं। बाकी आप अपने कस्टमर की डिमांड पे इनको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से भी इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 2.5 से 3 इंच के दरमियान आप लोगो लगाएं तो ये इसका साइज़ मुनासिब ही लगता है। तो ज़्यादा बहुत बड़ा जो है ना इतना सूट नहीं करता। तो यहाँ पे बैक पे अब प्लेयर का नाम और नंबर ये भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 11/2.5, ठीक है। इसका मैंने जो साइज़ है वो नेम का, प्लेयर नेम का वो 11 जो है उसकी बन रही है, विड्थ बन रही है चौड़ाई, और 2.5 इसकी जो है लेंथ बन रही है। ठीक है, इस हिसाब से आपने लगा लेना है। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, या आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप अपने कस्टमर के हिसाब से भी इसका साइज़ जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर मैं 10/9 का लगा दूँगा। ठीक है, तो ये तकरीबन मुनासिब साइज़ लग रहा है, इस पर प्यारा लग रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा वो फिर इसमें सूट नहीं करता। ये देखिए, अगर इतना बड़ा मैं लगा दूँ ऐसे करके, तो यहाँ से ये जब स्टिच होगा तो ये सिलाई में भी कट जाएगा। ठीक है, तो आपने उसी हिसाब से लगाना है जो आपको सही मुनासिब लगे, जो मतलब प्यारा लगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने स्लीव्स की तरफ। ये हमारे पास जो है इसका एक बाजू पड़ा है। ठीक है, आपने अब बाजू पे लोगों किस तरीके से सेट करना है, इसका भी जो है सेम ही मेथड है। आपने यहाँ पे भी 2.5 से 3 इंच के दरमियान में लोगो लगाना है। 2.5 से 3 इंच के दरमियान में, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन 2.5 से 3 इंच के दरमियान में यहाँ पे लोगो लगाएं। यहाँ पे मैंने इसका जो साइज़ है, इसकी जो लेंथ है 2.2 कर दी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये ठीक लग रहा है। तो आपने कोई भी लोगो लगाना है, चाहे वो आपने बाजू पे लगाना है या फ्रंट चेस्ट पे लगाना है या बैक पे, कोशिश करें कि 2.5 से 3 इंच के दरमियान में लगाएं। तो बहुत ज़्यादा जो ओवर अगर साइज़ होगा तो वो फिर इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका 2.3 इसका साइज़ कर दिया तकरीबन। इसको भी मैं सेंटर और ड्रॉप करूँगा, और इसको मैं ऊपर से बाजू का ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे मैं मार्जिन दूंगा इसका 3 इंच। ठीक है, 3 इंच इसका मैं ऊपर से नीचे की तरफ मार्जिन दूंगा। यहाँ से ये सिलाई होगा। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा परफेक्ट। इसको आपने इसके सेंटर में कर देना है लाजमी। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी, आपको समझाने के लिए भी इधर भी एक लोगो लगा देता हूँ, ये वाला। ये भी आपने 3 इंच पे ही लगाना है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 3 इंच पे लगा दिया, और यहाँ पे भी 3 इंच पे, ऊपर से नीचे 3 इंच पे। बाकी आपने इसको सेंटर कर देना है। ठीक है, ये लोगो भी फ्रंट के ऊपर से हमने रखे हैं 7 इंच पे। ठीक है, इन दोनों लोगों को ग्रुप करके इक्वल करके ये भी हमने सेंटर कर दिए हैं। ठीक है, और ये प्लेयर नाम भी ये भी हमने सेंटर कर दिए हैं इनका साइज़ लगा के। तो ये हमारी जो है तकरीबन अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है प्रिंट के लिए। इसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं और उसके बाद इसकी जो है स्टिचिंग करवा सकते हैं। तो इसका अब जो है, इसका जो स्टिचिंग का मार्जिन होता है ना, सिलाई का मार्जिन, वो मैं आपको बता दूं। ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये मैंने लार्ज साइज़ इसका लगाया हुआ है। लार्ज साइज़ हमारा बन रहा है 22.5 इसकी जो है विड्थ है, और जो इसकी लंबाई है वो है 30। ठीक है, ये जब प्रिंट होगा, ठीक है, प्रिंट होगा तो यही साइज़ निकलेगा 22.5 30। ठीक है, प्रिंट होने के बाद जब ये स्टिचिंग पे जाएगा, ये जब ये जुड़ेगा आपस में, या ये जब सिलाई होगा, ठीक है, तो इसमें इसका जो मार्जिन होगा वो नीचे से होगा। यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ एक बॉक्स लगाकर। यहाँ से नीचे से जब ये सिलाई होगा तो यहाँ से इसका मार्जिन होगा 1 से 1.5 इंच के दरमियान में। ठीक है, 1 इंच लगा लेते हैं। ठीक है, 1 इंच, 1 इंच से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 1 इंच यहाँ पे नीचे से सिलाई में जब ना ये फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका जो टी शर्ट का जो होता है नीचे से बॉर्डर होता है वो फोल्ड होगा, उसकी जो सिलाई होगी, स्टिचिंग होगी। ठीक है, तो 1 से 1.5 इंच ये नीचे से फोल्ड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से साइड से, ठीक है, साइड से भी हाफ इंच
साइड से भी ये जो है तकरीबन ये 1/2 इंच इतना बन रहा है, तकरीबन ये इतना इतना कर लेता हूँ। 1/2 इंच इधर से ये स्टिचिंग में आ जाएगा, ठीक है, और 1/2 इंच इधर से ये स्टिचिंग में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आप समझ लें कि साइडों से भी दोनों साइडें मिला के 1 इंच ये इसका मार्जिन होता है और नीचे से भी 1 से 1.5 इंच का मार्जिन होता है। तो फिर आप हिसाब लगा लें। ये हमारे पास लार्ज साइज़ था, लार्ज साइज़ हमने लगाया था 22.5 30, ठीक है। इसका अगर हम स्टिचिंग का मार्जिन निकाल दें, सिलाई का इसका मार्जिन निकाल दें, तो ये जब टी शर्ट है ये जब रेडी होगी, जो इसकी स्टिचिंग मुकम्मल हो जाएगी, तो ये हमें तकरीबन आप हिसाब यहाँ से लगा लेंगे। ये इसकी जो लेंथ है वो है 30 इंच, ठीक है। तो जब ये स्टिचिंग हो जाएगी तो इसकी लेंथ पीछे आपको जो बच जाएगी वो बचेगी तकरीबन 29 इंचज़, ठीक है। 1 इंच यानी कि कम हो जाएगा, 1 इंच आपका जो है सिलाई में इसका मार्जिन आ जाएगा। और ये जो ऊपर से विर्थ है, ठीक है, ये भी इसी तरीके से 1 से 1.5 इंच जो है वो भी स्टिचिंग में आ जाएगी। तो यहाँ पे 22.5 है, तो पीछे आपको जो है 21 इंचज़ जो इसकी है विर्थ बाकी बच जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने टी शर्ट का मार्जिन लगाना है। तो उसके बाद इसके जो स्लीव्स हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी कोई डिज़ाइन वगैरह डालते हैं बाजू के बॉर्डर पे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ये कलर फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरीके का कोई डिज़ाइन डालते हैं या ये बॉर्डर मैंने डाल दिया, ठीक है, अगर इसके अलावा आप कोई डिज़ाइन डालते हैं या कोई डिज़ाइन लगाना चाहते हैं, या काफ़ी दफ़ा इस तरह के बॉर्डर पे 2 लाइंस होती हैं, ठीक है, इस तरह की, अगर इस तरह का लगाना चाहते हैं तो ये आपने बिल्कुल यहाँ पे नीचे नहीं लगा देना। आपने इसका भी ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ मार्जिन जो है वो आपने रखना है स्टिचिंग का। यहाँ से नीचे की तरफ आप ऊपर 2 इंच पर रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अब बॉक्स लगाया, ये हमारा बना रहा है तकरीबन, ये हमारा 2 इंच का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना, ये फोल्ड हो जाएगी, ये स्टिचिंग में आ जाएगी। तो जब ये शर्ट रेडी होगी तो ये वाला हमारा हिस्सा जो पीछे है ना वो महफूज रहेगा, ठीक है। ये वाला जो है ये फोल्ड होकर स्टिचिंग में आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपने इसकी सेटिंग करनी है, इस हिसाब से आपने इसका जो है डिज़ाइन जो है सेट कर लेना है। आपको मैंने बता दिया है ये कि इसका कितना कितना मार्जिन जो है वो स्टिचिंग में आ जाता है, और किस तरीके से आपने इसके लोगों की सेटिंग करनी है, और किस तरीके से आपने पीछे नाम नंबर और बाकी आपको बता दिया है कि ये किस तरीके से आपने इसका जो है सारा आपने देख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।